नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे नेता विपक्ष के नाम पर उस मौके की तलाश में हैं कि कोई तो ऐसा मौका मिले जिसे लपक लिया जाए। उनमें से एक हैं दिल्ली के सुपर फ्लॉप, सबसे बेकार, सबसे बदतर स्थिति वाले नेता अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी बिल्ली के भागों से जो छीका टूटता है, उस छीके को टूटने के इंतजार में बैठे हुए हैं। और उनके बयान बार बार, जब भी कुछ ऐसा देश में होता है तो सबसे पहले केजरीवाल का कोई ना कोई ट्वीट, आजकल ट्वीट तो फ्री में जब कर दीजिए, बहुत सारे चंपू पत्रकार पाल रखे हैं, वहीं से उठाते हैं और उसको चला देते हैं। तो ऐसे ट्वीट वो लगातार करते रहते हैं। एक बार फिर से जो कल लेह के अंदर हुआ है, लेह लद्दाख में जो घटना घटी है, जिसमें सोनम वांगचुक अब संदेह के घेरे में आ गए हैं। जो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश के जो पीएम थे, उनके गले मिलते देखे गए और एक बड़ा प्लान उनका चल रहा था एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरणविद के नाम पर। कल उन्होंने जो रूप उनका देखने को भारत में मिला, उसके बाद सचमुच ऐसा लगा कि बहुत सारे, जो कहा गया था ना, खतरा है छुपे हुए गद्दारों से, तो ऐसे गद्दार सामने आते रहते। अब सोनम वांगचुक के साथ जो भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ट्वीट करके कमाल कर दिया। इस ट्वीट से केजरीवाल के बारे में कम से कम उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई और पता चला कि केजरीवाल कितने मौके की ताक में, यानी कि उस छीके की ताक में बैठा हुआ बिल्ली है, जो कि किसी भी वक्त टूटते ही उसको छीके के अंदर जो दही की हांडी है उसे खा जाना चाहता है। तो सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि लद्दाख की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है। लेकिन केजरीवाल साहब, ये पूरे देश की नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की लड़ाई बन सकती है, लेकिन हम इसे बनने नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी सुरक्षा खुफिया एजेंसियां हैं, तुम जैसे लोगों का कोई भी मंसूबा पूरा नहीं होने देंगी। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की बन सकती है। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाती है तो जनता का कर्तव्य है कि उस आवाज को और बुलंद करे, यानी कि जनता मरे और केजरीवाल उस पर शासन करने लगे। कमाल का एजेंडा चलाते हैं ये। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो आप जान ही रहे हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही लद्दाख में हिंसा भड़क उठी और इसमें 4 लोगों की हताहत हुए हैं और 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने लद्दाख के लोगों को साथ देने की अपील भी की। मतलब अपील करते हैं ये, साथ देने की अपील किया, फिर लूटते अलग से। अब पंजाब का क्या हाल है, उसमें कुछ नहीं है, पंजाब डुबो दिया। लिखा, आज लद्दाख में जो हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। इसने अंग्रेजों से इसलिए आजादी थोड़ी सी ली थी कि जनता अंग्रेजों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले। ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इनकी बड़ी बातें करते हैं, अम्बेडकर, लेकिन ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी नेता है कि देश के सामने, देश की जनता के सामने इस आदमी का चेहरा निकल कर सामने आया है। अब कोई व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं कर रहा है। अभी देखिएगा पंजाब के अंदर क्या हाल हुआ, ऐसे परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे पंजाब में इनकी पार्टी के देखते रह जाएंगे। दिल्ली से ज्यादा बदतर स्थिति पंजाब में होने वाली है। इन्होंने जो ट्वीट किया उसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जो पॉइंट अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। आज लद्दाख में जो हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए, ये कह रहे हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल का वहां पर कुछ तो मिले, कुछ तो आए। देखिए कैसे मौका परस्त आदमी है। हमने अंग्रेजों से इसीलिए आजादी थोड़े ली थी, केजरीवाल ने आजादी दी थी अंग्रेजों से, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। अंग्रेजों से आजादी तो दूसरे ही लोग थे, भ्रष्टाचारी तो कम से कम नहीं थे। तिहाड़ जेल कम से कम भ्रष्टाचार में तो नहीं गए थे। खैर,
जनता अंग्रेजों के बजाय बीजेपी की गुलाम बन गई है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की सरकार को भारत के लोगों ने नहीं चुना है। कम से कम कुछ तो बता देते केजरीवाल साहब, ध्यान तो दे लेते कि क्या लिख रहे हैं आप, क्या लिखवा रहे हैं। हालांकि तुम तो क्या लिखते हो, जो लिखने वाले को ही पूछ लेते भाई क्या लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुझे लगता है जैसा कि देश की जनता ने ही चुना है। खैर ये केजरीवाल की अपनी सोच है। लेकिन आज बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो मंशा थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 रहने दी जाती। ये था देशभक्त। सोचिए जरा, ये देशभक्त है। कैसा देशभक्त है? भारतीय झंडे के साथ एक दूसरा झंडा लगाया जाए, है ना, ये देशभक्त है। खैर, लेकिन आज बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है और एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है। लद्दाख के लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ अपनी वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं। शायद लद्दाख में चुनाव तो होते हैं ना, तो देश की जनता ही चुनती है वहां के लोगों को, और बीजेपी के लोग ही वहां पर सांसद और पार्टी में है। केजरीवाल साहब लिखा कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आज भाजपा उनकी आवाज दबा रही है। बार बार वादा करके भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही है। वोट नहीं करते क्या लद्दाख में लोग? शायद, पता नहीं, डालते हैं शायद वोट। लोकतंत्र जनता की आवाज है और जब सरकार वही आवाज दबाने लगे तो जनता का कर्तव्य है कि वह और बुलंद आवाज में बोले। देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। यह अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, और ये ट्वीट करने के बाद केजरीवाल अपने आप को बड़ा पाक साफ बता रहे हैं और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लड़ाई बनाइए, देश में आइए और सत्ता को पलट दीजिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों को कहीं से कुछ कर दीजिए ताकि देश को ये लूट के खा जाए। खैर, संविधान द्वारा गए अधिकार को छीनने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अब चुप नहीं बैठा जा सकता और लड़ाई पूरे देश की बन सकती है। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र जनता की आवाज है और जब सरकार वही आवाज दबाने लगे तो जनता का कर्तव्य है कि वह और आवाज को अपनी को और बुलंद करे और लोकतंत्र को बचाना है तो तानाशाही के खिलाफ चुप नहीं बैठा जा सकता है। ये इन्होंने पूरे तरीके से जो इनका मंसूबा था उसको अपने ट्वीट के जरिए से साफ कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का असल में उनकी पूरी राजनीति ही भ्रष्टाचार और भ्रम की राजनीति पर चलती है। अरविंद केजरीवाल लोगों को ऐसा ऐसा भ्रम दिलाते हैं, ऐसे ऐसे वादे करते हैं जिनको वो पूरे कभी नहीं करते हैं। जैसे अब पंजाब को देख लीजिए, पंजाब के अंदर क्या से क्या कर दिया। पंजाब के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है करे तो क्या करें। पंजाब की बात अब नहीं करेंगे, अब बात करेंगे देश की बात। लोगों को ऐसा करेंगे जैसे वोट का अधिकार मांग रहे हैं, तो वोट का अधिकार तो पहले ही है। लद्दाख के लोगों ने ही वोट देकर चुना है सबको, उनके वहां के जो नुमाइंदे हैं। तो केजरीवाल ये भ्रम फैला रहे हैं और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं पता नहीं ये कितने बड़े क्रांतिकारी हैं, जबकि तिहाड़ जेल में बंद रहकर जमानत पर बाहर छूटे हुए। अभी 2 दिन पहले इनके जो भारत रत्न था सत्येंद्र जैन, उसकी संपत्ति कुर्क हुई है। इतने बड़े भ्रष्टाचारी के मामले में आप सोच सकते हैं क्या? शायद नहीं, और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लूटने के बाद अब पंजाब में लूट का रिकॉर्ड बना चुका है। यही अरविंद केजरीवाल जो कभी अपने दोस्त की मांगी हुई वैगन आर में चलने की बात किया करता था, आज रेंज रोवर में घूम रहा है, आज हेलीकॉप्टर से पंजाब के चार्टर प्लेन से चलता है, आज कोठी खरीदता है, आज बंगलों में रहता है, आज प्रेसिडेंशियल होटलों के 5 स्टार होटलों के प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में ठहरता है, और तो और Z+ कैटेगरी की काफिला लेकर करीब करीब 150 गाड़ियों के साथ चलता है। तो आप सोचिए ऐसे नेताओं का क्या है। लेकिन बात करेंगे ऐसी कि
जनता को गुमराह करें। आगे से अरविंद केजरीवाल कोई भी बात बोले तो उसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना है, सवाल खड़े करना है कि क्या ऐसा है सचमुच, क्योंकि ये भ्रम की राजनीति फैलाकर, भ्रम फैलाकर देश की खजानों को लूट लेना चाहते हैं। इनसे बचना चाहिए। देश में लोगों को गुमराह करते हैं, भोले भाले लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर एक व्यक्ति जो गाजियाबाद के एक छोटे से फ्लैट में रहा करता था, आज सत्ता के सिंहासन पर कहां से कहां झूठ बोलकर पहुंचा और शीश महल अपने लिए बनवाया, करोड़ों रुपए का घोटाला किया और घोटाले के बाद तिहाड़ जेल गया, जमानत पर छूटकर सरकार के पैसों से वकील खड़े करके करोड़ों रुपया सरकार का पानी की तरह बहाकर जमानत लेकर आज जमानत पर है। ऐसे आदमी को क्या ही सुनना है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।